बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपकी वर्कशीट नंबर 36। हिंदी सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स और कक्षा है आपकी 9। डेट है आपकी 25 सितंबर 2020। तो स्टूडेंट्स, आपको एज यूजुअल अपना नाम यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है कि हमें कुछ एक संकेत दिए हुए हैं, उन संकेतों को हमें देखना है और शीर्षक और पूरा निबंध पूरी फॉर्म में हमें लिखना है। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकन, जिससे कि जितनी भी वीडियो और जितनी भी नोटिफिकेशन मैं डालूं आपको तुरंत ही आपके मोबाइल पे मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। निबंध गद्य लेखन की एक विधा है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है लेख। ठीक है बच्चों, वह व्याख्या जिसमें अनेक मतों का संग्रह हो। इसमें किसी विषय पर हम अपने विचारों को लिखित रूप में एक विशेष क्रम में अभिव्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें व्याख्या करनी है, अपने संग्रह और अपने मत के हिसाब से विषय को देखना है और अपने विचार लिखने हैं। इसमें हमारे विचार बिखरे हुए न होकर संतुलित होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि एक विचार कहीं और जा रहा है, एक विचार किसी और के बारे में बात करना है। मतलब क्या है, एक संतुलित होना चाहिए। निबंध स्पष्ट होना चाहिए। जो निबंध है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। तो निबंध में क्या क्या चीजें होती है? मेन पहला होता है बच्चों शीर्षक। क्या निबंध का शीर्षक है? दूसरा होता है प्रस्तावना और भूमिका, मतलब उसका इंट्रोडक्शन। तीसरा होता है बच्चों विस्तार, मतलब विस्तार से आप उसके बारे में बताइए जो निबंध है। और चौथा जो मेन पार्ट होता है वो होता है निष्कर्ष या उपसंहार। तो इन चारों अंगों में मुख्य रूप से लिखा जाता है। कोई भी निबंध है, इसमें चार चीजें मेन अंग होंगे। वो होगा शीर्षक, भूमिका, विस्तार और निष्कर्ष। निबंध में प्रस्तुत विचारों के संदर्भ में किसी कहानी के अंश, प्रचलित घटना अथवा किसी कविता की पंक्ति को भी उदाहरण के रूप में शामिल किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो आज देखते हैं कि यहाँ पर इस वर्कशीट में किस तरह का हमें निबंध लिखना है। अब आप नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर इस निबंध का शीर्षक पहचान कर लिखिए। आपको कुछ संकेत दिए हुए नीचे, उनको पहचान कर आपको शीर्षक लिखना है। इन संकेतों का वाक्यों में प्रयोग करके ऊपर बताए गए क्रम को ध्यान में रखते हुए निबंध लिखना है। तो इन संकेतों को आपको वाक्य में प्रयोग करना है बच्चों, और ऊपर जो निबंध में बताया गया था चार चीजें होनी चाहिए, उस संकेत में, उस क्रम में आपको चीजों को लिखना है। नीचे कुछ संकेत के फॉर्म में कुछ चित्र भी दिए हुए हैं, उनको भी आपको देखना है। जैसे कि नीचे आपके दिए हुए हैं अलग अलग चित्र दिए हुए, स्वतंत्रता सेनानी हैं सभी। तो यहाँ पर बच्चों शीर्षक पूछा हुआ है। शीर्षक क्या होगा अभी मैं वन बाय वन समझाऊंगा आपको, जो मेरे को समझ में आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों ये दिया हुआ है स्वतंत्रता यानी आजादी। भारत लगभग 200 वर्ष तक अधीन रहा, देश गुलामी से आजाद हुआ। बहादुर लोग देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, देश को स्वतंत्र कराने के लिए अंतहीन बलिदान दिए। ठीक है बच्चों, तो ये है पूरा का पूरा भूमिका लिखी हुई है यहाँ पर, इंट्रोडक्शन पार्ट। उसके बाद यहाँ पर विस्तार बताया हुआ है। देशभक्ति और देश प्रेम के लिए उन्हें याद किया जाता है, इसके कारण स्वतंत्र है। देश को अन्याय और शोषण से मुक्त कराने के लिए लड़े, लोगों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहे, हर परिस्थिति में गुजरे, कई यात्राएं सही, जन जन को प्रेरित किया, स्वतंत्रता आंदोलनों का नेतृत्व किया, मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया। इनकी अंतहीन सूची है जिनमें से कुछ प्रसिद्ध है, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, भगत सिंह, उधम सिंह, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर, सुखदेव, सरोजनी नायडू। तो कुछ अज्ञात, कुछ ने शांति से, कुछ ने उग्र से अपनी भूमिका निभाई। तो सभी का इनका नाम लिखा हुआ है बच्चों। तो आप फोटो देख पा रहे हो, इनमें से जो नाम लिखे हुए हैं वो इन फोटो में से ही है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई जी है ये, ठीक है। यहाँ पर ये अलग अलग जो है स्वतंत्रता सेनानी, सभी की यहाँ पर फोटो दी हुई है और इसी के हिसाब से यहाँ पर बताया हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हो महात्मा गांधी जी भी है और अलग अलग, मतलब सभी को आप देख सकते हो। सरोजनी नायडू की भी यहाँ पर फोटो बनी हुई है। इनके निस्वार्थ ये निष्कर्ष है, एवं कठिन परिश्रम के कारण देश आजाद हुआ, उनके अनमोल प्रयास बेकार न हो, इसलिए हमें भी एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो ये बच्चों आपको संकेत दिए हुए हैं, इसी को यूज करते हुए आपको शीर्षक बताना है,
इंट्रोडक्शन बताना है, मतलब भूमिका, और उसके बाद इसका विस्तार बताना है और देन निष्कर्ष बताना है। ठीक है बच्चों, तो ये निबंध मैं आपके सामने लेके आया हूं, जो ऊपर दिया हुआ था उसी का आंसर आपका वर्कशीट का, जो मेरे को लग रहा है कि हाँ बिल्कुल ये करेक्ट वे में आपका आंसर होना चाहिए। तो शीर्षक बच्चों यहाँ पर है स्वतंत्रता सेनानी। स्वतंत्रता सेनानी ही ऐसे थे जिनका भूमिका के बारे में बताया गया था, और विषय विस्तार में भी स्वतंत्रता सेनानी ने ही हमारे देश को आजाद कराया था। तो भूमिका या प्रस्तावना जो थी, दूसरा पार्ट निबंध का, वो है 15 अगस्त 1947 को देश अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र यानी आजाद हुआ था। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है 15 अगस्त 1947 को जो हमारा देश है, इंडिया देश, वो अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र हो गया था, मतलब आजाद हुआ था। देश को आजाद कराने में बहुत से बहादुर लोगों ने अपना जीवन तक समर्पित कर दिया था। देश को आजाद कराने में देश के बहादुर लोगों ने अंतहीन बलिदान दिए थे। भारत लगभग 200 वर्ष तक अंग्रेजों का गुलाम रहा था। ये ऊपर हिंट दिया हुआ था, संकेत दिए हुए थे, उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर भूमिका लिखी है। उसके बाद विस्तार से देखते हैं, विषय विस्तार जो है, तो यहाँ पर बच्चों दिया हुआ है स्वतंत्रता सेनानी वे बहादुर और दुस्साहसी लोग थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन से अपने देश के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपना जीवन तक समर्पित कर दिया था। उन्होंने अंतहीन बलिदान दिए ताकि हम अपने देश में स्वतंत्र रूप से रह सके। उन्होंने अपना बलिदान तक दे दिया जिससे कि हमारी जो खुशियां हैं वो बिल्कुल जीवन भर में बनी रहे और स्वतंत्र रूप से हम जी सके। ठीक है बच्चों, ब्रिटिश भारतीयों पर शोषण के कई अन्यायपूर्ण कार्य करते थे, इसलिए ये स्वतंत्रता सेनानी ऐसे लोग थे जो इन ब्रिटिश लोगों का सामना करने और उनके साथ अपने देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लड़ने की हिम्मत रखते थे। ठीक है बच्चों, वे भारत को एक स्वतंत्र देश बनाने के लिए बहुत पीड़ा से गुजरे। तो भारत को स्वतंत्र देश बनाने के लिए उन्होंने अलग अलग पीड़ा का सामना किया। तो यहाँ पर सब कुछ बताया हुआ है बच्चों। लोग हमेशा उनकी देशभक्ति और अपने देश के लिए प्यार के लिए उन्हें याद भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने बलिदान भी दिया है। कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी भी है, उन्हें बहुत याद भी किया जाता है। और कुछ कुछ को, जैसे कि महात्मा गांधी जी है, उनका 2 अक्टूबर का जो है वो जन्मदिन वो मनाया जाता है और छुट्टी भी होती है उस दिन। हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां कभी भी उनके बलिदान और कड़ी मेहनत के लिए उन्हें धन्यवाद नहीं दे सकती है। स्वतंत्रता सेनानी वे लोग हैं जिनकी वजह से हम स्वतंत्रता दिवस मना पा रहे हैं। तो हम धन्यवाद ना करके उनके स्वतंत्रता सेनानी जो लोग हैं उनके दिवस पर आज हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को। कई स्वतंत्रता सेनानी लोगों को अंग्रेजों की क्रूरता से बचाने के लिए युद्ध के लिए चले गए। यहाँ तक कि अगर उनके पास लड़ने का कोई प्रशिक्षण नहीं था तब भी वे लोगों की सुरक्षा और अपने देश को अन्याय और शोषण से मुक्त कराने के लिए लड़ते थे। युद्ध के दौरान उनसे कई की हत्या कर दी गई और इस तरह हम महसूस कर सकते हैं कि वे कितनी बहादुरी से हर परिस्थिति से गुजरे और हमें एक आज़ाद नागरिक बनाया। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा का पूरा डिटेल में मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद है कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अन्य लोगों की अपनी स्वतंत्रता के लड़ने के लिए प्रेरित किया। काफ़ी स्वतंत्रता सेनानी ऐसे थे जो दूसरों को भी प्रेरित किया कि आप भी स्वतंत्रता के लिए लड़ो। उन्होंने कई स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व भी किया और लोगों को उनके मौलिक अधिकारों और शक्ति के बारे में बताया। इसलिए वे हमारी संप्रभुता और स्वतंत्रता के पीछे का कारण है। स्वतंत्रता सेनानियों की एक अंतहीन सूची है जिनमें से कुछ ज्ञात है जबकि अन्य अज्ञात है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए चुपचाप अपने जीवन का बलिदान कर दिया। तो काफी बड़ी लिस्ट है बच्चों स्वतंत्रता सेनानी की। उनमें से कुछ ज्ञात है हमें, कुछ अज्ञात है। जैसे कि यहाँ पर बताया बच्चों, महात्मा गांधी जी, भगत सिंह जी, उधम सिंह जी, राजगुरु जी, सुभाष चंद्र बोस जी, चंद्रशेखर जी, सुखदेव जी, कुछ ऐसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने देश के लिए लड़ते हुए बलिदान दिया। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा का पूरा था हमारा विषय विस्तार जो हमने डिटेल में पढ़ा। उसके बाद है निष्कर्ष या उपसंहार। तो इसमें क्या है बच्चों, इनकी निस्वार्थ और कठिन परिश्रम के कारण ही हमारा भारत देश आजाद हुआ था। हालांकि हम दिन प्रतिदिन सांप्रदायिक नफरत को देख सकते हैं जो काफी शर्मनाक है, क्योंकि लोग इन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को बेकार कर रहे हैं। उनके द्वारा दिए गए अनमोल प्रयास खराब ना हो इसलिए हमें भी जिम्मेदार
नागरिक की तरह अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो हमें भी इकट्ठे होके बच्चों, आज स्वतंत्रता सेनानी ने जो बलिदान दिया था उसके बेस पे आज हम स्वतंत्र हैं, हमारा देश स्वतंत्र है। तो हमें उनकी बलिदानों को वेस्ट नहीं करना है, बेकार नहीं करना है। हमें भी अपनी चीज़ों को समझना है और आपस में प्रेम करके रखना है, और दिन प्रतिदिन जो नफरत की भावना होती जा रही है उसको खत्म करना है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका पूरा का पूरा जो वर्कशीट का जो आंसर था, पूरा निबंध लिखना था जिसमें 4 आपके मेन पार्ट थे, शीर्षक, भूमिका, विषय विस्तार और उपसंहार या निष्कर्ष। तो हमने ये पूरा डिटेल में पढ़ा बच्चों। तो जल्दी से आप वर्कशीट को लाइक करिए, अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिए विद बेल आइकन, एंड फाइनली इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करिए जिससे कि सभी बच्चे वर्कशीट को टाइमली कंप्लीटली कर पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए थैंक यू।